हेलो माय डियर फ्रेंड एंड माय डियर स्टूडेंट। मेरे इस यूट्यूब चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। मैं आप लोगों को इसमें बीए थर्ड ईयर और 6 सेमेस्टर से भारतीय राजनीतिक विचारक पढ़ा रहा हूं। आपके राजनीति विज्ञान का प्रथम प्रश्न पत्र भारतीय राजनीतिक विचारक है। मैं भारतीय राजनीतिक विचारक से प्रथम यूनिट के अंतर्गत इसमें आपको कौटिल्य पढ़ा रहा हूँ। मैं इसमें आप लोगों को कौटिल्य बता रहा हूँ, कौटिल्य के विचारों से अवगत करा रहा हूँ। पिछले वीडियो में मैंने कौटिल्य के जीवन परिचय और कौटिल्य के राज्य के उत्पत्ति संबंधी सिद्धांतों से परिचय कराया था। इस वीडियो के अंतर्गत मैं आपको कौटिल्य के सप्तांग सिद्धांत से परिचय कराऊंगा। इस वीडियो के अंतर्गत हम सप्तांग सिद्धांत का विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। सप्तांग सिद्धांत के अंतर्गत आज मैं आपको स्वामी के बारे में बताऊंगा। जैसा कि कौटिल्य ने सप्तांग सिद्धांत का वर्णन किया है, अपने अर्थशास्त्र के अंतर्गत सप्तांग सिद्धांत का वर्णन किया है, यानी कि इसने राज्य के 7 अंग बताए हैं, राज्य के 7 अंग बताए हैं। और यह राज्य को एक सावयव मानता है, राज्य को एक जीव की तरह से मानता है। जिस तरह से जीव के विविध अंग होते हैं उसी तरह से राज्य के भी विविध अंग होते हैं। जैसे वर्तमान समय में भी हम देख सकते हैं कि राज्य के विविध अंग हैं, कार्यपालिका है, व्यवस्थापिका है, न्यायपालिका है, अन्य संस्थाएं हैं जो राज्य के निर्माण में सहयोग करते हैं, राज्य के संचालन में भूमिका का निर्वहन करते हैं। कार्यपालिका, व्यवस्थापिका, न्यायपालिका और इसी तरह से विविध अंग होते हैं। अरस्तु ने भी राज्य को सावयव माना है, राज्य को एक सावयव माना है, एक जीव माना है कि जिस तरह से जीव में विभिन्न क्रियाएं संचालित होती रहती हैं, इसी तरह से राज्य में भी विभिन्न क्रियाएं संचालित होती रहती हैं। यदि जीव का कोई अंग विकृत हो जाता है तो वो उचित प्रकार से कार्य नहीं कर सकती है। इसी तरह से यदि राज्य का भी कोई अंग विकृत हो जाता है तो राज्य भी अपने कार्यों का संचालन उचित प्रकार से भली भांति से नहीं कर सकती है। जैसे कि कार्यपालिका है, व्यवस्थापिका है, न्यायपालिका है, 3 अंग हैं राज्य के 3 अंग है ये। तो यदि कार्यपालिका भ्रष्ट हो जाती है तो पूरा समाज भ्रष्ट हो जाएगा, देश संकट में हो जाएगा। व्यवस्थापिका यदि गलत कानून बनाती है या न्यायपालिका गलत न्याय करती है तो इस तरह से अनेक प्रकार की विषमताएं पैदा हो जाएंगी, अनेक प्रकार की समस्याएं उत्पन्न हो जाएंगी। तो यह जरूरी है कि राज्य के समस्त अंग अपना कार्य करते रहें और एक दूसरे के कार्य में इंटरफियर भी न करें। जिस तरह से हमारे आंख, हाथ, नाक, कान, मुंह वगैरह विभिन्न अंग हैं, मानव के विभिन्न अंग हैं। यदि हमारा कोई भी अंग कार्य करना बंद कर देता है तो हमारे शरीर में विकृति उत्पन्न हो जाती है, हम कोई कार्य नहीं कर सकते हैं। इसी तरह से कौटिल्य ने सप्तांग सिद्धांत के अंतर्गत राज्यों के 7 अंगों का वर्णन किया है कि राज्य के 7 अंग हैं और 7 अंगों का अपना अपना कार्य है। हालांकि कौटिल्य से पूर्व मनु ने भी सप्तांग सिद्धांत का वर्णन किया है, लेकिन मनु के सप्तांग सिद्धांत का वर्णन हमें बहुत विस्तार पूर्वक प्राप्त नहीं होता है। कौटिल्य ने सप्तांग सिद्धांत का व्यवस्थित और क्रमबद्ध अध्ययन किया है, वर्णन किया है, इसलिए सप्तांग सिद्धांत का प्रतिपादक हम कौटिल्य को ही मानते हैं। तो कौटिल्य ने सप्तांग सिद्धांत के अंतर्गत 7 अंग बताए हैं, राज्य के 7 अंग बताए हैं। स्वामी, पहला अंग है स्वामी, दूसरा अंग है अमात्य, तीसरा है जनपद, चौथा है दुर्ग, 5वां है कोष, 6वां है दंड, 7वां है मित्र। ये 7 अंग राज्य के बताए हैं। और इस वीडियो में मैं आपको केवल स्वामी के बारे में बताऊंगा। स्वामी का मतलब क्या होता है? राजा। स्वामी का मतलब मालिक या राजा। यह जो राजा होता है, यह सप्तांग सिद्धांत का प्रथम अंग और महत्वपूर्ण अंग है। तो इस वीडियो में मैं केवल राजा के बारे में ही बताऊंगा कि कौटिल्य ने राजा के बारे में कैसा वर्णन किया है, राजा को किस प्रकार की शिक्षाएं दी हैं, राजा के लिए कौन कौन से कार्य बताए हैं। यदि आपके एग्जाम में आता है कि कौटिल्य के सप्तांग सिद्धांत का वर्णन कीजिए तो आप छोटा छोटा सब वर्णन कर देंगे। ये 7 अंग लिख के इसमें 5-5 लाइन आप लिख देंगे। यदि आ जाता है कि कौटिल्य के राजा संबंधी विचार का वर्णन कीजिए तो इस वीडियो में राजा के बारे में विस्तार पूर्वक बताऊंगा। तो आइए चलते हैं अपने विषय की ओर। कौटिल्य का सप्तांग सिद्धांत। कौटिल्य को हम चाणक्य भी कहते हैं और चाणक्य ने राजा को प्रथम अंग माना है। यह जो राजा है यह राज्य का प्रथम अंग है, राज्य का प्रथम अंग है। कौटिल्य ने कहा है कि राजा ऐसा व्यक्ति होना चाहिए। अब कौटिल्य राजा के बारे में वर्णन करता है कि राजा को कैसा होना चाहिए।
कैसा राजा अपनी प्रजा को सुख दे सकता है, कैसा राजा अपने राज्य का विकास कर सकता है, कैसा राजा अपने राज्य का विस्तार कर सकता है, किस राजा के नेतृत्व में या किस राजा के अधीन प्रजा सुख संपन्नता के साथ अपना जीवन व्यतीत कर सकती है। तो कौटिल्य कहता है कि राजा ऐसा व्यक्ति होना चाहिए जो उच्च कुल में जन्मा हो, जिसका जन्म उच्च कुल में हुआ हो, धर्म में रुचि रखने वाला हो, यानी वह धार्मिक भी हो, क्योंकि उसमें प्राचीन समय में हमारा शासन धर्म के अनुसार ही संचालित होता था, धर्म के अंतर्गत ही न्याय होता था। धर्म में अनेक प्रकार की संस्कृतियां दी गई थी, जीवन जीने की पद्धति दी गई थी, उन सभी पद्धति का अनुसरण व्यक्ति के द्वारा किया जाता था। यानी कि व्यक्ति हमेशा धर्मानुकूल आचरण करता था। और इसके अलावा वह कहता है कि राजा दूरदर्शी हो, सत्यवादी हो, महत्वाकांक्षी हो, परिश्रमी हो, बूढ़ी जनों की पहचान करने वाला हो तथा योग्य मंत्रियों को रखने वाला हो, उनका आदर करने वाला हो, शिक्षा प्रेमी हो और योग्य मंत्रियों को रखने वाला हो और सामंतों को अपने नियंत्रण में रखने वाला हो। यानी कि इस तरह से जो राजा होता है वह समस्त प्रजा के ऊपर शासन करता है, पूरे देश के ऊपर शासन करता है। जितना उस राजा का भूभाग होता है उस समस्त भूभाग में वह शासन करता हो। राजा के द्वारा शिक्षा में नए नए आविष्कारों का भी प्रोत्साहन दिया जाना चाहिए और वह योग्य व्यक्तियों को भी वरीयता दे, चापलूसों को वरीयता न दे, चापलूसों से वह सदा दूर रहे। कौटिल्य कहता है कि जो राजा या जो शासक चापलूसों से घिरा रहता है वह राज्य का नाश कर देता है। तो इसलिए राजा को चाहिए कि वह चापलूसों से दूर रहे, सत्यवादी हो और सत्य सुनने वाला हो। आजकल के जो राजा हैं या आजकल के जो शासक हैं या जो नेतागण हैं यह सत्य नहीं सुन सकते हैं, या अच्छे लोगों की पहचान नहीं कर सकते हैं, अच्छे लोगों को आदर नहीं दे सकते हैं। इनको केवल चापलूस चाहिए और वे चापलूसों से घिरे होते हैं। इसीलिए यह देश का बंटाधार कर रहे हैं और समाज का नाश कर रहे हैं। समाज में इनकी कोई भूमिका निर्वहन नहीं होती है। लेकिन उस समय के जो शासक होते थे, जो मंत्री होते थे, वह अपने कर्तव्यों के प्रति सचेत होते थे, वह समाज के प्रति उत्तरदायी होते थे। उनको राजा को जवाब देना पड़ता था। वह राजा के समक्ष वह मंत्री जवाब देते थे कि उन्होंने अपने क्षेत्र में क्या किया है। तो इस तरह से राजा इस प्रकार से होना चाहिए जो सभी पर नियंत्रण रखने वाला हो। कौटिल्य कहता है कि राजा को केवल शासक ही नहीं होना चाहिए बल्कि विद्वान होना चाहिए। राजा को क्या होना चाहिए? इसको विद्वान भी होना चाहिए, शिक्षा प्रेमी भी होना चाहिए, विद्वानों का आदर करने वाला होना चाहिए ताकि वह आत्मनिर्भर बन सके। यानी कि राजा के अंदर भी अगर बुद्धि होगा, विवेक होगा तो वह विभिन्न समस्याओं का अवलोकन करके खुद निर्णय दे सकता है। यदि राजा के पास बुद्धि नहीं है, विवेक नहीं है तो वह अपने मंत्रियों से घिरा रहता है और मंत्री गलत राय उसको देते हैं, गलत परामर्श देते हैं। इस तरह से राजा अपने राज्य का नाश कर देता है। तो कौटिल्य कहता है कि राजा को विद्वान भी होना चाहिए, शिक्षा प्रेमी भी होना चाहिए। और कौटिल्य राजा के लिए शिक्षा को अनिवार्य मानता है। वह कहता है कि एक शिक्षित व्यक्ति को ही शासक होना चाहिए, तभी वह विद्वानों का आदर कर सकता है, तभी वह शिक्षकों का आदर कर सकता है, गुरु का आदर कर सकता है। उसका कहना है कि जिस तरह से दीमक लगी लकड़ी का सर्वनाश हो जाता है, उसी प्रकार उचित शिक्षा से वंचित राजा का भी सर्वनाश हो जाता है। तो इस तरह से कौटिल्य राजा के लिए शिक्षा को अनिवार्य मानता है। वह कहता है कि शिक्षा बहुत जरूरी है राजा के लिए शिक्षा बहुत जरूरी है। और कौटिल्य राजा के लिए विभिन्न शिक्षाओं का उल्लेख करता है। राजा के लिए विभिन्न शिक्षाओं का उल्लेख करता है। वह कहता है कि राजा को दंड नीति का जानकार होना चाहिए। दंड नीति, दंड कैसे देना है, लोगों को दंड कैसे देना है, अपराध की मात्रा के अनुसार देना चाहिए, अपराध की प्रकृति के अनुसार देना चाहिए और परिस्थितियों का अवलोकन करके देना चाहिए। तो दंड नीति संबंधी विभिन्न सिद्धांतों का कौटिल्य ने प्रतिपादन किया है, विचार दिया है। तो कौटिल्य कहता है कि राजा को दंड नीति का ज्ञाता होना चाहिए और इसके साथ ही साथ राज्य के संचालन का ज्ञान होना चाहिए। राज्य के संचालन का ज्ञान होना चाहिए, राज्य के संचालन का ज्ञान होना चाहिए। उसको यह जानना जरूरी है, जानना आवश्यक है कि हम राज्य के विविध विभागों का संचालन कैसे करें और किन विभागों को किस मंत्री के अधीन सुपुर्द करें और किन विभागों को किन मंत्रियों के अधीन देना चाहिए। यानी कि किस विभाग को किस मंत्री को देना चाहिए, यह भी राजा के विवेक के ऊपर निर्भर करता है, राजा के ज्ञान के ऊपर निर्भर करता है। और इसके अलावा राजा अगर शिक्षाविद हो तो और अधिक उत्तम हो। राजा को सैन्य
प्रशासन में निपुण होना चाहिए, सैन्य कला में निपुण होना चाहिए, उसको सैनिक शिक्षा में पारंगत होना चाहिए, सैन्य कला में निपुण होना चाहिए। और इसके अलावा वह मानव शास्त्र का भी ज्ञाता हो, मानव शास्त्र का भी ज्ञाता हो। तो इस तरह से कौटिल्य राजा के लिए विभिन्न प्रकार के शिक्षाओं की उल्लेख करता है, विभिन्न प्रकार के विषयों का उल्लेख करता है कि राजा को सभी विषयों का जानकार होना चाहिए। कौटिल्य के अनुसार इन सभी विषयों की शिक्षा से युक्त तथा उनमें पारंगत राजा ही अपने राज्य के निवासियों के हित सिद्धि में रत रहते हुए उनका संरक्षण कर सकता है। तो इस तरह से राजा को विविध विषयों का ज्ञाता होना चाहिए। कौटिल्य ने लिखा है कि राजा को चारों विधाओं का ज्ञान होना चाहिए। चार विधाएं कौन हैं? चार विधाएं हैं त्रयी, वार्ता, दंड और अन्वीक्षिकी। यह कला है। ये चार जो विधाएं हैं यह एक प्रकार की कला है। इसमें पारंगत राजा ही कुशल न्याय कर सकता है, निष्पक्ष न्याय कर सकता है और निष्पक्ष प्रशासन करता है और अपने राज्य को विकास के चरमोत्कर्ष पर पहुंचा सकता है। जैसा कि चंद्रगुप्त मौर्य ने किया। कौटिल्य ने चंद्रगुप्त मौर्य के प्रशासन को काफ़ी उत्तम बनाया, काफ़ी सुखी बनाया, काफ़ी खुशहाल बनाया। और कौटिल्य के द्वारा जो विदेश नीतियां बनाई गई थी उन विभिन्न राष्ट्रों से वैदेशिक संबंध भी स्थापित हुए। तो इस तरह से चंद्रगुप्त मौर्य का शासन काफ़ी उत्तम था। तो इसी तरह से कौटिल्य कहता है कि राजा को चारों विधाओं का ज्ञान होना चाहिए, त्रयी का, वार्ता का, दंड का, अन्वीक्षिकी का। यह त्रयी क्या है? त्रयी का मतलब है कि उसको समस्त सामाजिक व्यवस्था का ज्ञान होना चाहिए। जैसे वर्ण व्यवस्था है, आश्रम व्यवस्था है, इन सब का ज्ञान होना चाहिए। वर्ण व्यवस्था, आश्रम व्यवस्था का ज्ञान होना चाहिए। वार्ता क्या है कि वार्ता के दौरान विभिन्न प्रकार की जो समस्याएं हैं, आर्थिक समस्याएं, राजनीतिक समस्याएं, सामाजिक समस्याएं, विभिन्न प्रकार की जो समस्याएं हैं उन समस्याओं को समझने की क्षमता होनी चाहिए। राजा में उन समस्याओं को समझने की क्षमता होनी चाहिए और समस्याओं के निराकरण करने की भी क्षमता होनी चाहिए। दंड, वह शांति व्यवस्था स्थापित कर सके, शांति व्यवस्था स्थापित करने में सक्षम हो सके, लोगों को दंड देने में सक्षम हो सके, न्याय व्यवस्था स्थापित करने में सक्षम हो सके। तो इस तरह से दंड का भी ज्ञान होना चाहिए। अन्वीक्षिकी क्या है? इसके द्वारा राजा के बुद्धि में तीव्रता आती है। राजा की बुद्धि में तीव्रता आती है। राजा को कुछ बौद्धिक कार्यक्रम भी करना चाहिए। राजा को कुछ बौद्धिक कार्यक्रम भी करना चाहिए। यानी कि सभी विद्याओं का जब ज्ञान हो जाता है तो राजा अपने आप में संपूर्ण बन जाता है, वह महाज्ञानी बन जाता है। जिस तरह से हम मनु को देख सकते हैं कि मनु महाज्ञानी थे। मनु ने जो शासन किया, प्रशासन किया, स्मृतियों के रूप में आज भी संकलित करके रखी गई है। मनु ने जो ईसा पूर्व इतने विचार दिए हैं, जो शासन व्यवस्थाएं दी हैं, आज भी वह वर्तमान समय में प्रासंगिक होते हैं। मनु ने भी स्थानीय स्वशासन का उल्लेख किया है और आज भी हम देखते हैं कि आज भी हमारे समाज में स्थानीय स्वशासन कायम है। तो इस तरह से प्राचीन समय में जो विद्याएं थीं, जो कला था, आज भी वह प्रासंगिक होती नजर आती हैं, प्रासंगिक होती रहती हैं, आज भी वह प्रासंगिक हैं। तो जो कौटिल्य का राजा है, वह कौटिल्य का राजा प्लेटो की तरह से एक आदर्श शासक है, जो कि जिसमें कि सभी विधाओं का ज्ञान है, जो एक दार्शनिक है, एक कुशल प्रशासक है। प्लेटो की तरह से कौटिल्य भी एक आदर्श राज्य की स्थापना करता है। आदर्श राज्य की स्थापना करने के लिए वह आदर्श शासक का सुझाव देता है, दार्शनिक शासक का सुझाव देता है। परंतु प्लेटो की तरह से उसका राजा वैरागी नहीं है, उसका राजा सन्यासी नहीं है, बल्कि क्या है, उसका राजा गृहस्थ आश्रम में रहने वाला है, एक राजर्षि है। उसका राजा एक राजर्षि है। वह सभी सुख सुविधाओं का उपभोग करते हुए अपने प्रजा का कल्याण और राज्य को सर्वोत्तम मार्ग पर ले जाने वाला है। कौटिल्य ने अपने राजा को धर्म अर्थ काम कौटिल्य ने अपने राजा को धर्म अर्थ काम में काम से युक्त बताया है। धर्म अर्थ काम से युक्त बताया है, यानी कि धर्म अर्थ काम तीनों के उपयोग की आज्ञा देता है, परंतु अतिशय उपयोग पर रोक लगाता है। वह कहता है कि राजा को आवश्यकता अनुसार धर्म का पालन करना चाहिए, धर्म का उपयोग करना चाहिए, अर्थ का उपयोग करना चाहिए, काम का उपयोग करना चाहिए आवश्यकता अनुसार, लेकिन इसकी अतिशय नहीं करनी चाहिए। वह राजा को
इंद्रियों के संयम रखने पर अधिक बल देता है, यानी कि राजा को वह जितेंद्रिय बनाना चाहता है। जितेंद्रिय, जो कि अपनी इंद्रियों को वश में रखता हो, उसको क्या कहते हैं? जितेंद्रिय। जो अपने इंद्रियों को वश में करता हो, इंद्रियों के ऊपर नियंत्रण रखता हो, इंद्रियों पर संयम रखता है। कौटिल्य का कहना है कि इंद्रियों को वश में न रखने वाला चक्रवर्ती राजा का अवश्य पतन हो जाता है। यानी कि राजा को अपने इंद्रियों को अपने नियंत्रण में रखना चाहिए, उसको आत्म नियंत्रण रखना चाहिए, सेल्फ कंट्रोल रखना चाहिए। ऐसा न हो कि किसी बात बात पर वह आपा खो दे, या बात बात पर वह किसी प्रकार का एक्शन ले ले, बल्कि उसको संयम रखना चाहिए, आत्मनियंत्रण रखना चाहिए, सेल्फ कंट्रोल रखना चाहिए, और परिस्थितियों के अनुसार ही निर्णय लेना चाहिए। आवेश में आकर या क्रोध में आकर या भावना में आकर राजा को कोई भी निर्णय लेना नहीं चाहिए। समय और परिस्थितियों को देखते हुए राजा को निर्णय लेना चाहिए। इसलिए कौटिल्य चाहता है कि राजा अपनी इंद्रियों को वश में रखते हुए अपनी राजसत्ता का उपयोग करे और पर स्त्री, पर द्रव्य आदि से दूर रहे तथा अधर्म और अनर्थ का मार्ग ग्रहण न करें। यानी कि पर स्त्री को भी नहीं देखना चाहिए, पर स्त्री से वह दूर रहना चाहिए, उसको दूसरों की संपत्ति नहीं छूनी चाहिए, दूसरों की संपत्ति नहीं छूनी चाहिए, और अनर्थ नहीं करना चाहिए, अधर्म के मार्ग पर नहीं जाना चाहिए। यानी कि कौटिल्य का राजा पूर्ण रूप से क्या है? धार्मिक है। पूर्ण रूप से कौटिल्य का राजा क्या है? धार्मिक है। वह धर्म का पालन करने वाला है, धर्म का ज्ञाता है, और जो भी व्यक्ति धार्मिक है वह अनैतिक कम हो सकता है। जो भी व्यक्ति धार्मिक है वह अनैतिक कम हो सकता है। तो इस तरह से कौटिल्य ने राजा के लिए विभिन्न प्रकार के परामर्श दिए हैं और राजा को विभिन्न उपायों से विभूषित किया है। इस तरह से कौटिल्य राजा के लिए विभिन्न बातें बताता है कि राजा को कैसा होना चाहिए। तो कौटिल्य का जो राजा है वह एक राजा नहीं बल्कि एक राजर्षि है। वह राजर्षि की तरह से जीवन व्यतीत करता है। एक क्या है? वह राजर्षि है, और राजर्षि की तरह से वह जीवन यापन करता है। जिस तरह से राजर्षि जीवन यापन करते हैं, इसी तरह से राजा भी राजर्षि की तरह से जीवन यापन करता है। यानी कि संयम करते हुए और शासन, प्रजा के हित में शासन करते हुए वह शासन करता है। जैसा कि कौटिल्य कहता है कि प्रजा के हित में ही राजा का हित है, प्रजा के हित में ही राजा का हित है, प्रजा के दुख में राजा का दुख है। यानी कि राजा को वही कार्य करने चाहिए जिससे जनता को अधिक से अधिक लाभ हो, जनता सुखी हो, लोक कल्याणकारी संबंधी कार्य करने चाहिए। कौटिल्य यह भी करता है कि जिस तरह से पिता अपने पुत्र की सेवा करता है, उसी तरह से राजा को भी प्रजा को अपने पुत्र की तरह से समझना चाहिए। यानी कि पिता जिस तरह से अपने पुत्र की सेवा करता है, पाल पोस कर पुत्र को बड़ा करता है, इसी तरह से राजा को भी अपनी प्रजा का पालन करना चाहिए, प्रजा को दुखों से मुक्ति करना चाहिए, सभी संकट का समाधान करना चाहिए, और प्रजा को लगे कि नहीं, उसका राजा ब्रह्मर्षि है, उसका राजा राजर्षि है, उसका राजा ही उसका सर्वोत्तम हित कर सकता है। कौटिल्य ने राजा के विभिन्न कार्यों का उल्लेख किया है, अर्थशास्त्र में विभिन्न कार्यों का उल्लेख किया है। राजा को कौन कौन से कार्य करना चाहिए? जैसे कार्यपालिका संबंधी कार्य, इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। कौटिल्य ने राजा के विविध कार्यों का वर्णन किया है। अर्थशास्त्र में राजा के कार्यों का विस्तृत रूप से उल्लेख किया गया है। कौटिल्य के अनुसार राजा के कार्य कौन कौन से होने चाहिए? पहला, कार्यपालिका संबंधी कार्य। कार्यपालिका का मतलब होता है प्रशासन करना। जिस तरह से वर्तमान में कार्यपालिका होती है, कार्यपालिका का एक राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद होती है। इन तीनों को मिलाकर हम क्या कहते हैं? कार्यपालिका कहते हैं। इनका कार्य क्या होता है? देश के लिए प्रशासन करना, नीतियां बनाना, विदेशों से संबंध स्थापित करना। यानी कि पूरे भारत के शासन की जिम्मेदारी किसकी होती है? इसी कार्यपालिका की होती है। समय समय पर आवश्यकता अनुसार विधि का निर्माण करे और जो कानून असंगत हैं उन असंगत कानूनों को समाप्त करे। तो कौटिल्य ने भी राजा के विभिन्न कार्यों का वर्णन करते हुए कार्यपालिका संबंधी कार्यों का वर्णन किया है। वह कहता है कि राजा को चाहिए कि अपना प्रशासन करने के लिए मंत्रियों की नियुक्ति करे, विभिन्न पदाधिकारियों की नियुक्ति करे, प्रशासन करे, और वह अपने स्थानीय शासन का भी ध्यान रखे। स्थानीय स्तर पर भी विभिन्न पदाधिकारी नियुक्त किए जाने चाहिए। मैं आपको जनपद में बताऊंगा। जैसा कि जनपद में शासन का विकेंद्रीकरण किया गया है, यानी कि गांव से लेकर राजा तक विभिन्न अधिकारियों का वर्णन किया गया है, विभिन्न कर्मचारियों का वर्णन किया गया है। इस तरह से नीचे से ऊपर तक केंद्रीकरण होता चला गया है, यानी कि स्थानीय शासन को भी महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है।
तो कौटिल्य कहता है कि राजा को शासन संबंधी नीतियां बनानी चाहिए, और इसके लिए नीतियां बनाने के लिए वह नीतियां बनाने के लिए वह राजा के विधायी कार्य भी बताता है, विधायी कार्य भी बताता है, और इसके साथ न्यायिक कार्य भी है। यानी कि पूर्व में जब राजतंत्र हुआ करता था, तो कार्यपालिका, व्यवस्थापिका और न्यायपालिका संबंधी शक्ति यह सब किस में निहित हुआ करती थी? राजा में ही निहित हुआ करती थी। यानी कि राजा ही कानून बनाता था, वही शासन करता था, वही न्याय करता था। राजतंत्री शासन प्रणालियों में हम यही स्वरूप देख सकते हैं कि राजा ही सब कुछ होता था, लेकिन वह अपने अधीनस्थों के परामर्श से करता था, अपने मंत्रियों के परामर्श से करता था। और उस समय चूंकि इतनी लोगों की आवश्यकताएं नहीं थी, इतनी विषमताएं नहीं थी, इसलिए जो कानून था वह धर्म के ऊपर आधारित था, धर्मशास्त्र के ऊपर आधारित था। धर्मशास्त्र के अंतर्गत ही शासन किया जाता था। धर्म के शास्त्र में ही राजा के कर्तव्य बताए गए थे, नागरिकों के कर्तव्य बताए गए थे, और दंड के बारे में भी उल्लेख किया गया था। जिस तरह से धर्मशास्त्र में विभिन्न अपराधों की सजा का प्रावधान है, उसी प्रावधानों के अनुसार दंड भी दिया जाता था। समय समय पर नीतियां भी बनाई जाती रही हैं। तो इस तरह से राजा के कार्य कौन कौन से हैं? कार्यपालिका संबंधी कार्य हैं, विधायी भी कार्य हैं, वह नीतियां बनाता है अपने मंत्री परिषद के माध्यम से, पुरोहित के माध्यम से, अपने प्रधानमंत्री या महामंत्री के माध्यम से वह नीतियां बनाता है। और राज्य में जितनी भी समस्याएं उत्पन्न होती हैं, उन समस्याओं का निराकरण भी करता है, यानी कि न्यायिक कार्य भी करता है। इसके अलावा राजा के जो कार्य हैं वह लोक कल्याणकारी कार्य हैं। यह सबसे महत्वपूर्ण कार्य हैं। इसी से पब्लिक यानी कि जनता राजा की तरफ आकर्षित होती है, राजा की प्रशंसा करती है। लोक कल्याणकारी संबंधी कार्यों में विभिन्न प्रकार के कार्य हैं, जैसे कि नहरों की खुदाई करना, तालाब की खुदाई करना, कुओं का निर्माण कराना, सड़क का निर्माण कराना, बाग का निर्माण कराना, निराश्रितों के लिए आश्रयशाला बनवाना, और विधवाओं के लिए विशेष सुविधाएं देना, बच्चों के लिए विशेष सुविधाएं देना, वृद्धों के लिए विशेष सुविधाएं देना, और पशुओं की व्यवस्था करना, और पशुओं के लिए विशेष व्यवस्था करना। यह विभिन्न प्रकार के लोक कल्याणी कार्य दिए गए हैं। जैसा कि वर्तमान समय में भी विभिन्न राज्यों के द्वारा लोक कल्याणकारी कॉन्सेप्ट को अपनाया जा रहा है, यानी कि लोक कल्याणकारी कॉन्सेप्ट को अपनाकर सभी लोगों की जन कल्याण के लिए शासन किया जा रहा है। तो राजा का कार्य क्या होता है? वह अपने राज्य का विकास करे और विभिन्न लोक कल्याणकारी संबंधी कार्य करे। जो व्यक्ति भूखा है उसके लिए भोजन का प्रबंध करे, राजा को समय समय पर गरीबों को दान भी करते रहना चाहिए, इत्यादि संबंधी प्रावधान, इत्यादि संबंधी बातें कौटिल्य ने अपने अर्थशास्त्र में बताई हैं। इसके अलावा युद्ध करना, राजा का महत्वपूर्ण कार्य क्या है? युद्ध करना। यानी कि कौटिल्य कहता है कि जो राजा युद्ध नहीं करता है उसकी शक्ति का नाश हो जाता है, जो राजा युद्ध नहीं करता है उसकी शक्ति का नाश हो जाता है। तो राजा को सदैव युद्ध करते रहना चाहिए, और जब राजा युद्ध करे, जब अपने विदेशी राज्य पर आक्रमण करे, अपने शत्रु राज्य पर आक्रमण करे, तो राजा को नैतिक नियमों के अनुसार युद्ध करना चाहिए, धार्मिक नियमों के अनुसार युद्ध करना चाहिए। जैसे कि हम देख सकते हैं रामायण में धर्म युद्ध हुआ, महाभारत में भी धर्म के अनुसार युद्ध होता था, यानी कि सुबह शुरू होता था और शाम को समाप्त हो जाता था। फिर दूसरे दिन शंख ध्वनि का आवाहन होता था, शंख ध्वनि बजती थी और फिर युद्ध शुरू हो जाता था। यानी कि कोई चोरी से वार नहीं करता था, छुपके से वार नहीं करता था, कोई भी शत्रु दूसरे शत्रु के साथ विश्वासघात नहीं करता था, यानी कि पीठ पीछे से कोई वार नहीं करता था। आमने सामने लड़ाई होती थी, और फिर समय हो जाता था तो फिर लड़ाई समाप्त हो जाती थी, फिर नेक्स्ट डे यानी फिर दूसरे दिन लड़ाई शुरू हो जाती थी। तो कौटिल्य कहता है कि राजा को जब एक राजा जब अपने शत्रु राज्य पर आक्रमण करे तो प्रजा को हानि नहीं पहुंचानी चाहिए और उसको परास्त कर देना चाहिए। राजा जब वह अपने शत्रु राष्ट्र को जब परास्त करता है तो उस पराजित राजा को उसका राज्य वापस कर देना चाहिए, उसको मित्र बना लेना चाहिए। पराजित राजा को उसका राज्य वापस कर देना चाहिए और फिर उसको मित्र बना लेना चाहिए। तो इस तरह से कौटिल्य अपने शासन संबंधी सिद्धांतों में नैतिकता का उल्लेख करता है और नैतिकता को महत्व देता है, धर्म को महत्व देता है। वह कहता है कि राजा अपने सभी शत्रु राज्यों को अपना मित्र बना सकता है। वह कहता है कि राजा सभी शत्रु राज्यों को
हराकर पराजित करके अपना मित्र बना लेता है। यानी कि बना लेना चाहिए, अपने शत्रु राज्य को मित्र बना लेना चाहिए। जिस तरह से हम देख सकते हैं कि महाभारत के समय अश्वमेध यज्ञ होता है, अश्वमेध यज्ञ होता है। इसी तरह से अश्वमेध यज्ञ रामायण काल में भी होता है, जब अश्व को लव कुश ने पकड़ लिया था, फिर युद्ध होता है, अंततः फिर युद्ध होता है। तो यह जो अश्वमेध यज्ञ होता था, यह अश्व यानी कि घोड़े को सभी राज्यों में दौड़ाया जाता था। जो घोड़े को छोड़ देता था, यह समझा जाता था कि उसने उसकी अधीनता स्वीकार कर ली है, उसने महाराजा की अधीनता स्वीकार कर ली है। और जो अश्व पकड़ लेता था, फिर उससे लड़ाई होती थी, लड़ाई में फिर उसको पराजित किया जाता था, फिर उसको अपना मित्र बना लिया जाता था। तो इस तरह से कौटिल्य धर्म युद्ध का उल्लेख करता है, नैतिक युद्ध का उल्लेख करता है। किसी प्रकार के विश्वासघात, अपने शत्रु से भी कौटिल्य कहता है कि अपने शत्रु से भी विश्वासघात नहीं करना चाहिए। तो इस तरह से वह युद्ध को अनिवार्य मानता है, कौटिल्य युद्ध को अनिवार्य मानता है। वह कहता है कि जैसे लोहा, जैसे कि विभिन्न हथियार जब रखे होते हैं तो उसमें जंग लग जाती है, इसी तरह से एक व्यक्ति जब युद्ध नहीं करता है तो उसके शक्तियों में जंग लग जाती है। यहाँ हम हीगल के विचारों में ये बात देख सकते हैं। हीगल भी युद्ध को अनिवार्य मानता है। हीगल कहता है कि युद्ध पुरुषों का महान लक्षण है, पुरुषों का महान लक्षण है। युद्ध के द्वारा वीरों में, सैनिकों में, राजाओं में वीरता का संचार होता है। तो इस तरह से कौटिल्य ने राजा के लिए युद्ध को अनिवार्य माना है। जन संवाद, राजा को चाहिए कि समय समय पर वह जन संवाद स्थापित करता रहे और भेष बदलकर अपने प्रजा में घूमते रहे, प्रजा के समस्याओं का अवलोकन करता रहे, मंत्रियों के कार्यों का अवलोकन करता रहे, अपने विभिन्न अधिकारियों के कार्यों का अवलोकन करता रहे और राजा के बारे में, स्वयं अपने बारे में जानकारी एकत्रित करता रहे, पब्लिक से पूछता रहे कि राजा कैसा है और किस प्रकार का प्रशासन है। और उसके उपरांत जब राजा को विभिन्न समस्याओं का ज्ञान हो जाए तो उसको जन संवाद स्थापित करना चाहिए, लोगों से प्रत्यक्ष संवाद स्थापित करना चाहिए, लोगों की समस्याएं सुननी चाहिए, उनकी समस्याओं का निराकरण करना चाहिए। दंड की व्यवस्था करनी चाहिए। राजा क्या है? दंड का प्रतीक है। कौटिल्य कहता है कि दंड ही राजा है और राजा ही दंड है। यानी कि दंड ही राजा है, दंड ही राजा है, क्योंकि दंड के माध्यम से ही हम शासन कर सकते हैं, प्रेम के माध्यम से शासन नहीं कर सकते हैं। दंड के द्वारा ही हम शांति स्थापित कर सकते हैं, दंड के द्वारा ही कानून स्थापित कर सकते हैं। जैसे कि हमें यदि कानून के यदि हमें दंड का भय न हो तो हम कानून का पालन नहीं करेंगे, फिर अपनी मनमानी करेंगे। तो हम कानून का पालन क्यों करते हैं? दंड के भय से करते हैं। हम जानते हैं कि यदि हम कोई अपराध करेंगे तो हमें दंडित किया जाएगा। तो दंड क्या है? लोगों को नियंत्रण में रखने का एक माध्यम है। तो राजा को चाहिए कि वह दंड की व्यवस्था करे, समुचित व्यवस्था करे। जो अपराधी अपराध करते हैं उनको दंड अवश्य दिया जाना चाहिए, यानी कि जो गलती करे उसको सजा भी अवश्य दिया जाना चाहिए, ताकि जनता के लिए एक नज़ीर प्रस्तुत हो कि यदि वह भी अपराध करेंगे तो उनको भी इसी तरह से दंड दिया जाएगा। फिर आर्थिक कार्य भी हैं। कौटिल्य ने राजा के आर्थिक कार्यों का भी वर्णन किया है। उसको राजा कौटिल्य कहता है कि राजा को अपने आय व्यय का विवरण रखना चाहिए, योजनाओं का विवरण रखना चाहिए और योजनाएं किस प्रकार संचालित हो रही हैं इनका भी विवरण रखना चाहिए। यानी कि आय व्यय संबंधी समस्त कार्य, प्रजा के विकास के लिए विभिन्न प्रकार की योजनाएं लागू की जानी चाहिए। अब कौटिल्य ने राजा के विविध कार्य तो बता दिए हैं और उसने अब राजा की दिनचर्या के बारे में भी उल्लेख किया है कि राजा की दिनचर्या कैसी होनी चाहिए, राजा को 24 घंटे में क्या क्या करना चाहिए। तो कौटिल्य ने अर्थशास्त्र के पहले अधिकरण के 18वें अध्याय में राजा की दिनचर्या के बारे में वर्णन किया है, विस्तार पूर्वक वर्णन किया है। राजा की दिनचर्या के बारे में विस्तार से वर्णन किया है। उसने 24 घंटों को 16 घड़ियों में बांटा है, 24 घंटों को 16 घड़ी में बांटा है और हर घड़ी जो होती है 1.5 घंटे की घड़ी होती है, 1.5 घंटे की एक घड़ी होती है। 16 घड़ियों में 24 घंटों को विभाजित किया है और हर घड़ी को 1.5 घंटे की घड़ी माना है। 1.5 घंटे और हर घड़ी 1.5 घंटे की घड़ी है और हर 1.5 घंटे में राजा को क्या करना चाहिए, सब कुछ निर्धारित किया है। कौटिल्य ने पूरे 24 घंटों को 2 भागों में विभाजित किया है। यानी कि एक दिन है, दिन कितने घड़ी की होगी? 8 घड़ी की दिन होगी। और इसी तरह से रात्रि को भी उसने 8 घड़ियों में बांटा है। 8 घड़ी, हर एक घड़ी 1.5 घंटे की होगी। यानी कि 8 और 1.5 कितना हो जाएगा? 8 में 1.5 का गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा? 12। यानी कि 12 घंटे का एक दिन होता है, तो 12 घंटे का एक दिन होता है और 12 घंटे की रात भी होती है। तो 12 और 12 24 हो गया।
24 घंटे को वह 24 घंटे को वह 16 घड़ियों में बांटा है। वह कहता है कि राजा को प्रथम घड़ी में, दिन के प्रथम घड़ी में क्या करना चाहिए? दिन के प्रथम घड़ी में राजा को प्रजा की रक्षा का कार्य करना चाहिए, व्यवस्था करना चाहिए और हिसाब किताब संबंधी कार्य करना चाहिए। यानी कि सुबह सुबह राजा को क्या करना चाहिए? हिसाब किताब संबंधी कार्य करना चाहिए, प्रजा की रक्षा का कार्य करना चाहिए और अपने शासन व्यवस्था के संचालन संबंधी कार्य करना चाहिए। इसी तरह से जो द्वितीय घड़ी में नगरवासियों का प्रशासन करना चाहिए और ग्राम का प्रशासन करना चाहिए, ग्राम के अधिकारियों को बुलाना चाहिए, नगर के अधिकारियों को बुलाना चाहिए, सबसे जानकारी लेनी चाहिए द्वितीय घड़ी के अंतर्गत। तृतीय घड़ी में राजा को भोजन करना चाहिए और अध्ययन करना चाहिए, और राजा को भोजन करना चाहिए और अध्ययन करना चाहिए। चतुर्थ घड़ी में राजा को वित्त विभाग का निरीक्षण करना चाहिए। चतुर्थ घड़ी में राजा को क्या करना चाहिए? वित्त विभाग का निरीक्षण करना चाहिए और विभिन्न प्रकार की नियुक्तियां करना चाहिए, अधिकारियों का ट्रांसफर करना चाहिए। ये सब कार्य चतुर्थ घड़ी में संपन्न होने चाहिए। पंचम घड़ी में क्या करना चाहिए? पंचम घड़ी में मंत्रियों और गुप्तचरों से मंत्रणा करनी चाहिए। इसी तरह से छठवीं घड़ी में मनोरंजन करना चाहिए। सातवें घड़ी में घोड़े, हाथी, अस्त्रबल और शस्त्रों का निरीक्षण करना चाहिए, शस्त्रागार का निरीक्षण करना चाहिए। आठवीं घड़ी में सेनापति से मंत्रणा करना चाहिए। तो 5, 6, 7, 8 घड़ियों में दिन को विभाजित किया है। इसी तरह से उसने रात्रि को भी विभाजित किया है, 8 घड़ियों में रात्रि को भी विभाजित किया है। वह कहा है कि रात के प्रथम घड़ी में गुप्तचरों द्वारा एकत्रित की गई दिन भर की रिपोर्ट का अवलोकन करना चाहिए, उस पर निर्णय लेना चाहिए। द्वितीय घड़ी में ज्ञान, भोजन और स्वाध्याय करना चाहिए। तृतीय घड़ी में गायन और संगीत सुनना चाहिए। तृतीय घड़ी में राजा को मनोरंजन कार्य करना चाहिए। और चतुर्थ और पंचम घड़ी में राजा को क्या करना चाहिए? निद्रा लेना चाहिए, यानी कि सोना चाहिए। फिर षष्ठम घड़ी में दिन के कार्यक्रम पर विचार करना चाहिए और सप्तम घड़ी में गुप्तचरों से परामर्श करना चाहिए और गुप्तचरों से मंत्रणा करनी चाहिए। आठवीं घड़ी में राजा को अपने पुरोहितों से मिलना चाहिए, अपने गुरु से मिलना चाहिए, पुरोहित से मिलना चाहिए, आचार्य आदि से भेंट करनी चाहिए और राज्य के शासन के बारे में जानकारी लेनी चाहिए। अच्छा प्रशासन कैसे करें, पुरोहितों से जानकारी लेना चाहिए, तो पुरोहितों से भेंट करना चाहिए। तो इस तरह से हम देखते हैं कि कौटिल्य का जो राजा है वह 24 घंटे कार्य कर रहा है। वह 24 घंटे कार्य कर रहा है कौटिल्य का राजा। केवल वह कितना सोता है? 1.5 घंटे। केवल वह 3 घंटे सोता है, केवल 3 घंटे विश्राम करता है और 24 घंटे कार्य करता है। 3 घंटे केवल विश्राम करता है, बाकी समय उसके कार्य नियत हैं, यानी कि सिस्टमेटिक है, सब कुछ फिक्स है कि राजा को कब क्या करना है। इस तरह से राजा क्या है? एक तपस्वी हो गया है। राजा क्या हो गया है? एक तपस्वी हो गया है। अपने राज्य के संचालन के लिए वह तप कर रहा है, एक तपस्वी की तरह से जीवन व्यतीत कर रहा है। जैसा कि श्री भगवान दास केला कहते हैं, श्री भगवान दास केला कहते हैं कि राजपद का ऐश्वर्य कांटों के मुकुट के समान है। राजपद का ऐश्वर्य कांटों के मुकुट के समान है, जिसे सेवा भाव से ही ग्रहण किया जा सकता है। तो राजा की जो जिंदगी है, राजा का जो जीवन है, वह कांटों भरा है। उसमें आराम नहीं करना है, विश्राम नहीं करना है, निरंतर कार्य करते रहना है। तभी हम राज्य में व्यवस्था स्थापित कर सकते हैं और राज्य एक आदर्श राज्य की स्थापना कर सकते हैं। तभी हम राज्य में कानून व्यवस्था और शांति व्यवस्था स्थापित कर सकते हैं और अपने नागरिकों का कल्याण कर सकते हैं। तो इस तरह से कौटिल्य ने राजा के लिए कठोर तप का निर्धारण किया है कि राजा हमेशा कार्य करते रहना चाहिए, कि राजा को हमेशा कार्य करते रहना चाहिए और हमेशा उसको राज्य हित के बारे में ही सोचना चाहिए, राज्य के विस्तार के बारे में ही सोचना चाहिए। तो इस तरह से मैंने आप लोगों को इस वीडियो में सप्तांग सिद्धांत के अंतर्गत पहला स्वामी बताया, अर्थात राजा के कार्य बताया। अब जो नेक्स्ट पार्ट होगा, सप्तांग सिद्धांत का 2 पार्ट मेरा होगा। एक पार्ट 1 होगा जिसमें केवल राजा के बारे में हमने विश्लेषण किया है। दूसरे पार्ट के अंतर्गत मैं अमात्य, जनपद, दुर्ग, कोष, दंड, मित्र के बारे में आपको बताऊंगा।
मेरा वीडियो आपको अच्छा लगे तो मेरा वीडियो देखते रहिए। कहीं से भी कोई क्वेश्चन अगर आपके मन में पैदा होता है तो उस क्वेश्चन को कमेंट बॉक्स में लिखते रहिए। सप्तांग सिद्धांत का शेष भाग नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। मेरा वीडियो आपको अच्छा लगे तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।